वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र समसामयिकी सार का हम अपना 53 वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं डेली। तो आइए, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। ओके, तो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए दिशांक नाम का एक एप्लीकेशन बनाया गया है, और ये किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है दिशांक एप्लीकेशन? तो ये किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। और किस लिए है ये? जो आपका भूमि का रिकॉर्ड है उसको डिजिटल बनाने के लिए। ओके, दिशांक ऐप। नेक्स्ट हमारा है, इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता की विजेता हरनाज संधू हैं। ये सब आपको पता ही है। तो ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो ये जो हरनाज संधू हैं ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो चंडीगढ़ राज्य की हैं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की हैं। और इस बार जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 हुई थी ये 70वें क्रम की थी। और कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो इजराइल में आयोजित की गई थी। ओके, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार जो थे उनका नाम था ली कार्बूसियर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार का क्या नाम है। तो चंडीगढ़ की जो निर्माण जिसने किया था उनका नाम है ली कार्बूसियर। भारत के सबसे ऊंची एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सबसे ऊंचा जो आपका एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है वो भी आपका कहाँ पे? चंडीगढ़ में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। जबकि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पहला जो आपका स्मॉग टावर था वो आपका कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो भारत का पहला स्मॉग टावर था वो आपके कनॉट प्लेस दिल्ली में, और सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर कहाँ पे? चंडीगढ़ में। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में टीबी के सर्वाधिक मामले हैं? तो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 में जो है ये दिल्ली में सबसे अधिक मामले जो है पाए गए हैं टीबी यानी कि क्षय रोग के। ओके, भारत में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2021-22 में वस्तुओं के निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ करके 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है? तो पहली बार जो है भारत का निर्यात 400.8 अरब डॉलर पहुंचा है। और कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 37% बढ़ करके ये आपका 2021-22 में 400.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ओके, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित पश्चिमी लहर अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो इसमें देखिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे क्या? कि पश्चिमी लहर जो आपका अभ्यास है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये भारतीय नौसेना, केवल आपका भारतीय नौसेना ही इसको आयोजित करती है। ठीक है ना, और ये कहाँ पर किया गया? तो पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। ओके, इसके अलावा जो है भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किया? तो भारतीय वायुसेना ने किया वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है ना, और ये कहाँ पर किया? तो पोखरण जैसलमेर, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ओके, तो भारतीय वायुसेना का जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है वायु शक्ति, और नौसेना का युद्ध अभ्यास क्या था? पश्चिमी लहर। ओके, हाल ही में पुणे में सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन किया गया, और यह किसके किसके मध्य किया गया? तो सुरक्षा कवच जो है अभी अभ्यास किया गया है कहाँ पे? पुणे में। और ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में किया गया है। ठीक है, तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन किया गया। मालाबार युद्ध अभ्यास ये किस संगठन का संयुक्त अभ्यास है? तो इसमें देखिए ये क्वाड देशों का युद्ध अभ्यास है जिसका नाम क्या है? मालाबार युद्ध अभ्यास। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 4 देश हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 जो हैं आपके क्वाड देश हैं। नेक्स्ट है हमारा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भी आपको बताया गया था 1-2 दिन पहले कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। ओके, और इसके अलावा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को कंपनी अधिनियम 2013 के किस सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है? तो किस सेक्शन के अंतर्गत आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को रखा गया है? तो ये सेक्शन 8 के अंतर्गत रखा गया है। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का स्थापना किया गया बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपाला स्वामी। ओके, प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब किया जाता है? तो अर्थ आवर डे जो है ये हर साल मनाया जाता है मार्च माह के अंतिम शनिवार को। ठीक है, तो मार्च माह का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन जो है आप अर्थ आवर डे मनाते हो, जिसमें आप लोग रात के जो है 8:30 से लेकर के
9:30 बजे तक की अपनी बिजली जो है आप बंद कर देते हो स्वेच्छा से, ठीक है ना। तो इससे जो है ऊर्जा की बचत भी होती है पूरे विश्व भर में। तो ये इस वर्ष कब मनाया गया? तो इस वर्ष ये 26 मार्च 2022 को मनाया गया, क्योंकि मार्च माह का अंतिम शनिवार आपका 26 मार्च 2022 को पड़ा था। अर्थ आवर डे का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार इसका आयोजन जब किया गया तो ये किया गया था 2007 में, और ये किया गया था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पहली बार ये आयोजित किया गया था 2007 में, अर्थ आवर डे। पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो पृथ्वी सम्मेलन आप लोग सब जानते हो कि 1992 में हुआ था। रियो ब्राज़ील जो है यहाँ पे ये इसका आयोजन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट के नाम से आप इसको जानते हो, ओके। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कहते हैं चरनोजन मृदा, ठीक है। तो चरनोजन मृदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और काली मिट्टी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? तो इसको रेगुर मृदा। तो आप जब भी काली मिट्टी पढ़ते हैं तो आप ये दोनों नाम जरूर पढ़ते हैं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और चरनोजन मृदा भी कहा जाता है, ओके। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कि शास्त्रीय भाषा कितनी है तो आप कमेंट करके बताना कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य हो गए 8, लेकिन आपको बताना है शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे था? तो क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था? 1997 में, ठीक है। क्योटो कहाँ पे है? जापान में है, ठीक। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, और इसका संबंध किससे था? तो ये आपके ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से संबंधित था। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल है आपके कनाडा देश में, ठीक है। तो ये आपका कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में, ओके। अभी आपने ऊपर पढ़ा है पृथ्वी पृथ्वी जो है समिट, अर्थ समिट, ठीक है ना, वो कहाँ पे हुआ था? तो रियो ब्राज़ील में। हाल ही में भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल का प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो भारत भाग्य विधाता नाम से ये फेस्टिवल जो है ये भारत का एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है, ठीक है ना। और ये स्टार्ट किया गया है लाल किला, और इसको लाल किला फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। इसको लाल किला फेस्टिवल भी कहा जाता है, और इस बार इसका नाम क्या रखा गया है? तो भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल, ओके। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जो 2014 में किस राज्य का निर्माण किया गया था? तो 2014 में आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। तेलंगाना राज्य का जब निर्माण हुआ तो इसके पहले जो है मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, ये आप कमेंट करके बताना कि तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, ओके। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बनाया गया था वो आपका था आंध्र प्रदेश, ओके। आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का मतलब कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, और आपका ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये है आपके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। हेरात महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो हेरात महोत्सव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हेरात महोत्सव का संबंध है आपके जम्मू कश्मीर राज्य से। इसके अलावा एक और त्यौहार होता है, हेरात जो होता है ये शिवरात्रि का त्यौहार होता है, ठीक है, भगवान शिव से संबंधित होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंचोथ महोत्सव का संबंध किससे है, तो कंचोथ महोत्सव भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कंचोथ महोत्सव, ठीक है। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया उत्तराखंड में। इसके अलावा जो है भारत में सबसे ऊंचाई पर एक हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये भी आपके उत्तराखंड में ही स्थापित की गई है, ठीक है। तो क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी उत्तराखंड में है, और सबसे ऊंचा जो हर्बल पार्क है भारत का वो भी आपके उत्तराखंड राज्य में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो की मास्टर कंट्रोल यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की जो मास्टर कंट्रोल यूनिट है ये स्थापित की गई थी कहाँ पे? हासन, कर्नाटक में।
और अभी हाल ही में इसरो के मास्टर कंट्रोल यूनिट की एक नई इकाई का शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो जो आपका नई इकाई का शुभारंभ किया गया है, ये किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसरो का मास्टर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो आप यहाँ से सैटेलाइट भेजते हो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? तो वो करता है मास्टर कंट्रोल यूनिट। तो आपके हासन कर्नाटक में भी स्थित है और जो नई इकाई स्टार्ट की गई वो आपके भोपाल में स्थित है। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप सब जानते हो कि जनगणना जो है ये 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो 2001 से 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 17.64% की वृद्धि हुई थी, ओके, जनसंख्या में। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो टीबी के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। निक्षय पोषण योजना का संबंध किस बीमारी से है? तो निक्षय पोषण योजना का संबंध भी क्षय रोग, और क्षय रोग को टीबी को ही क्षय रोग भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें 500 रुपये प्रति माह जो है देने का प्रावधान किया गया है टीबी के रोगी को, ओके। नेक्स्ट है हमारा, भैंसे की दौड़ से संबंधित कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैंसों की दौड़ से संबंधित होता है आपका कौन सा उत्सव? कंबाला उत्सव, ओके। और ये होता है आपके कर्नाटक राज्य में। इसी से संबंधित एक होता है बैलों की दौड़, ठीक है। कंबाला में आपकी भैंसों की दौड़ होती है, जबकि बैलों की दौड़ किस में होती है? तो वो होती है जल्लीकट्टू में, ठीक है। और जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका होता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो कंबाला उत्सव कर्नाटक और जल्लीकट्टू तमिलनाडु। पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम किस वर्ष आया था? तो पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में आया था, ठीक है। इसी के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पे जो है क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसको कुछ प्रतिबंधों के साथ पुनः प्रारंभ किया है, ओके। आईपीएल का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी आईपीएल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लें। आईपीएल का जो आयोजन किया जाता है ये करवाता है आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जिसका नाम क्या है? आप क्या जानते हो इसको? बीसीसीआई। और बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये आप कमेंट करके बताओगे कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओके। टाटा आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो कुल जो है आपकी 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, ठीक, इस बार। और इसमें जो जो दो नई टीमें हैं वो एक तो है आपका गुजरात टाइटंस और दूसरा है लखनऊ सुपर जायंट्स। इससे यहाँ पे नहीं होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है ना। तो गुजरात जो टाइटंस है इस टीम का कप्तान बनाया गया है हार्दिक पांड्या को, और लखनऊ का जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसके जो कप्तान बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं केएल राहुल, ओके। आईपीएल 2022 इस वर्ष हो रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है आईपीएल 2022 के? तो उनका नाम है ईशान किशन, और ये किस टीम में जो है चुने गए हैं? तो ये मुंबई इंडियंस ने इन्हों खरीदा है, ठीक है। ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल 2022 के। सर्वाधिक बार आईपीएल खिताब जीतने वाला जो है कौन सा टीम है? तो ये है आपका मुंबई इंडियंस, ओके। तो मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीता है। आईपीएल का जो पहला संस्करण था, यानी कि जब पहली बार आईपीएल हुआ था, तो उसके विजेता कौन थे? तो आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था उसके विजेता थे आपके राजस्थान रॉयल्स, और उसके कप्तान शेन वार्ने थे। शेन वार्ने का भी हाल ही में निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो राजस्थान रॉयल्स विजेता था आईपीएल के पहले संस्करण का। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है फरवरी माह के करंट अफेयर्स में। चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यानी कि जो पिछली बार हुआ था आईपीएल 2021 पिछले वर्ष, उसका खिताब किसने जीता? तो उसका खिताब भी जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने, ओके, चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने नया कप्तान किसे बनाया? तो अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, आप सबको पता है। तो इन्होंने अभी इस जो 2022 में आईपीएल हो रहा है उसमें कप्तानी छोड़ दी है और नया कप्तान बनाया है रविंद्र जडेजा को। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है सीमा बनाती है, ठीक है। जबकि आपका अगर आपसे पूछा जाए कनाडा और आपके अमेरिका यूएसए के बीच में कौन बनाती है? तो वो होती है आपकी 49 डिग्री, ठीक है ना। 49 डिग्री आपका अक्षांश जो है ये आपके कनाडा और यूएसए के मध्य में सीमा बनाती है। हाल ही में किंजल मिसाइल का उपयोग किस देश ने किया है? तो किंजल मिसाइल है इसका उपयोग किया गया है रूस देश के द्वारा।
और अगर आपसे पूछा जाए कि खैबर बस्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया, तो खैबर बस्टर मिसाइल का परीक्षण जो किया गया है ये किया गया है ईरान देश के द्वारा। ओके। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ठीक। वीर बाल दिवस जो है इस वर्ष से स्टार्ट होगा, यानी कि 2022 से ये स्टार्ट किया जाएगा, पहली बार मनाया जाएगा 2022 में। 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस पहली बार मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी इसी वर्ष स्टार्ट हुआ, यानी कि 2022 में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। 16 जनवरी 2022 से जो है इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपके 16 मार्च को। और विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व टीबी दिवस होता है 24 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है। और विश्व जल दिवस कब होता है, ये आप कमेंट करके बताओगे। ओके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा चंडीगढ़ में किया गया है। ओके। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में टीबी के मामलों में वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 2020 से 2021 तक आने में कितने प्रतिशत टीबी के रोगी बढ़ गए हैं, तो ये बढ़ गए हैं 19%। ठीक है। तो टीबी के मामलों में 19% की वृद्धि हो गई है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2020 की तुलना में 2021 में 19% अधिक टीबी रोगी पाए गए हैं। 26 मार्च 2022 को टाटा आईपीएल का कौन सा सीजन प्रारंभ हुआ, तो इस बार जो आईपीएल हो रहा है 2022 में, ठीक है, तो इसमें जो है आपका 15वां सीजन है। तो इसका टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल का कौन है, तो टाइटल स्पॉन्सर तो आपका टाटा है, लेकिन ऑफिशियल पार्टनर किसको बनाया गया है, ये आप कमेंट करके बताओगे। आपको बताया गया है कि ऑफिशियल पार्टनर टाटा आईपीएल 2022 का किसे बनाया गया है। किस नौसेना कमान के द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान को आयोजित किया गया है, तो नौसेना की कई कमान होती हैं। ठीक है। अलग अलग कमान होती हैं। इनमें जो आपकी पश्चिमी नौसेना कमान है, इसने एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम क्या रखा गया है, प्रस्थान। ठीक है ना। तो इसको आयोजित किया है पश्चिमी नौसेना ने। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है, तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे को। ओके। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का जो 12वां संस्करण है उसका उद्घाटन राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जगह का नाम तो जरूर याद रखेंगे, राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।